नमस्कार दोस्तों, आपका संजीवनी हेयर क्लिनिक में स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर निखिल है और मैं एक ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ, जो पिछले कुछ महीनों से संजीवनी हेयर क्लिनिक में एज़ अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा तजुर्बा लगभग 6 साल का है, जो कि हेयर की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में हमने एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अपना डेवलप किया है। जो हम देख रहे हैं आजकल की बढ़ती समस्या की वजह से बालों का झड़ना, बालों का हल्का होना या डैंड्रफ की कंडीशन जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से बाल हल्के हो जाते हैं, वो हम किस तरह से यहाँ पर ट्रीट करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स हमें दिखते हैं, मतलब बाल उनका थिन ही रहता है और वो स्कैल्प को पूरी तरह से कवरेज नहीं देता। ना ही ये बाल इनका बार-बार गिर रहा है, ना इनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इनको थिनिंग की प्रॉब्लम है, फीमेल पैटर्न हेयर थिनिंग। डॉर्मेंट हेयर्स के लिए हमारे पास आते हैं स्टेम सेल्स। ये प्रूवन फिनोमिना है जो कि प्लेसेंटल स्टेम सेल्स बनाए जाते हैं साउथ कोरिया में। ये बायोसेल के नाम से हमारे पास अवेलेबल हैं और इसको हम एक डर्मा पंचिंग की हेल्प से या डर्मा स्टैम्प की हेल्प से स्कैल्प के ऊपर रिलीज कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डर्मा स्टैम्प्स किस तरह से काम करती हैं। ये एक माइक्रो निडलिंग सिस्टम है जिसमें बहुत पतली और बारीक बारीक माइक्रो निडल्स हम क्लाइंट के स्कैल्प में पंच करके एक पोरस मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं, एक पोरस क्रिएट करके उसके ऊपर हम बायोसेल्स को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पेनिट्रेट करके वहीं पे लगा देते हैं। इससे हमारा जो डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है और इसी तरह के हेयर सेल्स में हमारे पास अवेलेबल है जो कि बोन मैरो स्टेम सेल्स के नाम से आता है, एनटीएच एमडी। ये भी यूएसए में पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि हेयर के थिनिंग को रोकती है और बालों को भारी करती है, मोटा करती है, बेहतर करती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी हमारी स्कैल्प की कंडीशंस हैं जिसमें आजकल स्ट्रेस की वजह से एक और प्रॉब्लम देखी जा रही है जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारी स्कैल्प जो है ये बहुत वीक हो चुकी है और ये एक हेयर की थिनिंग इस स्कैल्प की वजह से हो रही है। तो एक अच्छे एज ग्रुप में जब हमारा जीएफसी काम नहीं कर पा रहा होता तो हमारे पास एक ऑप्शन है DRS 1512। ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, इसको मीज़ोथेरेपी भी कहते हैं। ये बहुत ही ईज़िली हमारे स्कैल्प में लग जाता है। जैसा कि हमें पता है कि इंसुलिन नीडल्स बहुत पतली और बारीक होती हैं। इससे प्रिक करने से पेशेंट को पेन भी नहीं होता और बहुत ईज़िली हम ये पूरे स्कैल्प में पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसका हम 2 ml पर सेशन और अगर हम इसको मंथली वंस करते हैं तो 2 ही महीनों में हमें देखा गया है कि ये स्कैल्प की कंडीशंस हमारी बहुत ठीक हो जाती हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आजकल की जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारे कारणों से हो रही हैं, जिसमें से कुछ कारण न्यूट्रिशन भी है, स्ट्रेस भी है, लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी हैं, स्लीप हैबिट्स भी हैं। तो एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे हेयर की न्यूट्रिशन को वापस से रिस्टोर करने के लिए, जो बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स हम अपने ब्लड द्वारा बना करके वापस से अपने हेयर में लगा सकते हैं। ये हमारी ट्यूबलाइट 360 जीएफसी किट है। इसमें हम ब्लड को डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और उसके अंदर से जो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं और उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम जड़ों में डाल करके वापस से इन बालों को मजबूत कर लेते हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास जिसको हम जीएफसी पीआरपी भी कहते हैं।